साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। इस ईवान की छत के ऊपर ना अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। नहीं, उन्होंने देखा यहाँ पे ईवान के अंदर औरतें मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, हम अवाम का वोट लेके आते हैं, आपकी तरह शट्टे चुके नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहा हूँ या मेरा मकसद किसी सियासतदान या किसी पार्टी को हिट करना है। मैं जस्ट एक जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जनाब आज से 2 दिन पहले नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, पाकिस्तान का वफाक को जो रिप्रेजेंट करती है, जनाब उस असम्बली के अंदर एक तकरीर हुई। उस तकरीर के दौरान एक साहब ने ऐसे लफ्ज के, मैं उस लफ्ज के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद किसी, फिर से बता रहा हूँ, पार्टी को हिट करना नहीं है, किसी सियासी जमात को हिट करना नहीं है। मैं जस्ट फर्द के ऊपर रहना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं उस शख्स के ऊपर। हाँ जनाब, मैं बात करने जा रहा हूं जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के बारे में। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने आज से 2 दिन पहले खिताब किया। खिताब के दौरान वो ख्वाजा आसिफ को जो थे तनकीद का निशाना बना रहे थे। ख्वाजा आसिफ जो हैं, आपको पता है, वो PMLN के मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो मिनिस्टर हैं, MNA हैं। और उसके बाद जो सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं वो PTI के रहनुमा MNA हैं। तो जनाब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी पार्टी PTI को, तरीके इंसाफ को, और उधर से ख्वाजा आसिफ जो थे वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून को। ख्वाजा आसिफ ने जनाब खूब धुआंधार तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर PTI के लोगों को काफी ज्यादा लताड़ा, जो जो उनके सामने आया, जो जो उनके दिमाग में आया, उन्होंने सबकी ले दे करके उन्होंने सबकी अखीर बचाई। क्योंकि आपको पता है हमारे सियासतदानों का कुछ रवैया ऐसा होता है, कुछ इनके हरकत ऐसे होते हैं कि हमारे, जब आप ईवानों को देख लें तो उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये ईवान है, ये ईवान अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं या अवाम के कोई फायदे के लिए बैठे हुए हैं, बल्कि उनको देख के ऐसा लगता है जैसे मछली मंडी है, मछली मंडी का यहाँ पे बाजार मचा हुआ है, जैसे वहां पे शोर शराबे होते हैं, जैसे हरकतें होती हैं, जूते उतरते हैं, सुनने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। आप लोगों ने बहुत कुछ होता है इन ईवानों के अंदर देखा हुआ है। और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब उसी रिवायत को कायम रखते हुए जनाब वो ले दे कर रहे थे PTI वालों की। तो PTI वालों की उन्होंने खूब ले दे की, उन्होंने उमर अयूब साहब की भी ले दे की, उन्होंने सब की, जो जो उनके सामने आया उन्होंने सब की ले दे की। उसके बाद बारी आई जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कहा कि यार इसने तो कर दी है बदतमीजी, ठीक है, अब मैं इससे पीछे क्यों रहूं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की जब बारी आई तो जनाब उन्होंने, अब जैसे ही उनके पास स्पीकर आया तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर, डाइस के ऊपर खड़े होकर जनाब उन्होंने बोलना शुरू किया। और बोलते बोलते वो ख्वाजा आसिफ साहब की ले दे करते करते इस कदर आगे निकल गए कि उन्होंने नहीं देखा कोई इखलाकियात कोई चीज होती है, नहीं उन्होंने देखा कोई शर्म भी चीज होती है, नहीं उन्होंने देखा कोई ग्रेस भी चीज होती है, नहीं उन्होंने देखा यहाँ पे ईवान के अंदर औरतें मौजूद हैं, नहीं उन्होंने देखा यहाँ पे मेरी बहनें मौजूद है, नहीं उन्होंने देखा इसको लाइव टीवी पे देखा जा रहा होगा, इसको जो 20-22 करोड़ अवाम है वो सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जो PTI को फॉलो करते हैं और जनाब वो इन लोगों को सुनते हैं बैठ के, वो इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने ख्वाजा आसिफ की जब वाट लगाने की कोशिश की तो जनाब उन्होंने ऐसे अल्फाज कह दिए कि जिनको सुनने के बाद हर बंदा एकदम चौंक गया। वाह वाह, क्या बात है, ये आप सुने जरा अल्फाज उन्होंने क्या कहे। साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। मुझे यहाँ पे ना डीप लगानी पड़ी, मैं आपको नहीं सुना सकता वो लफ्ज उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा, ख्वाजा आसिफ साहब, हम अवाम का वोट लेके आते हैं, आपकी तरह शट्टे चुके नहीं आते। शट्टे का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, अगली बात समझ जाना, मेरे जो भी लेजेंड्स है ना वो समझ जाएंगे। ये जनाब हमारे ईवानों के अंदर बैठे हुए हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवाम को, जो हमारे वोट से आए हैं, वो जो हमें हमारी नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, वो जिनसे अवाम ये उम्मीदें लगा के बैठी है कि ये आएंगे, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ये हमारे लिए गवर्नमेंट से काम करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली बनवाएंगे, ये बहुत कुछ करेंगे। अवाम ने इनको बहुत वोट दिया है। अवाम ने ये सारा वोट इनको नहीं दिया, अवाम ने ये सारा वोट इमरान खान को दिया, और इस सूरत में दिया था कि इमरान खान की जो पार्टी है वो इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेगी, इस अवाम के लिए कुछ अच्छा करेगी। बेशक आप ओपोजिशन में बैठ गए हैं, लेकिन ओपोजिशन जो होती है, मैं समझता हूँ अगर किसी मुल्क के अंदर कामयाब गवर्नमेंट होती है ना, तो उस गवर्नमेंट को कामयाब करने के पीछे एक कामयाब ओपोजिशन का हाथ होता है। जैसे एक कामयाब मर्द होता है उसके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, कहा जाता है, इसी तरह जनाब कामयाब गवर्नमेंट के पीछे एक कामयाब ओपोजिशन होती है। और लेकिन जब ऐसी ओपोजिशन हो जो उठ के अवाम को गालियां निकाले, इधर आओ ना ईसा खेल साहब, मैं आपको बताता हूं, ये आप जिस अवान के अंदर खड़े हो ना, ये आपके बाप का ईवान नहीं है, ये समझ आइए। इस ईवान की छत के ऊपर ना अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं और सामने ना कायदे आजम की तस्वीर लगी है।
समझ आइए? कायदे आजम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया। कम से कम अल्लाह के नामों का ख्याल कर लो, उन सामने लगी तस्वीरों का ख्याल कर लो। तुमने इसको अपने घर के बाहर का एक बना हुआ थड़ा समझ लिया। क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सी लैंग्वेज है? हैरान कर देने वाली है कि ये लोग ऐसे नुमाइंदे होंगे हमारे, ऐसे लोग कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और ऐसे लोग खड़े होकर गली मोहल्लों के अंदर आके वोट भी मांगते हैं। और मैं आपको बताता जाऊं, ये ईसा खेल साहब जो हैं ये पहली बार असेंबली में नहीं आए, ये बहुत पुराने एमएनए हैं। और ऐसे नया एमएनए हो ना, बंदा कहता है यार नया नया था, जोशीला था, चलो कर गया जो कर गया, जैसे मुराद सईद था या और कई थे ऐसे। लेकिन ये जनाब सीनियर हैं एमएनए, पुराने हैं असेंबली के अंदर। ये आजाद भी लड़े हैं, ये नून लीग के टिकट पे भी लड़े हैं, ये काफ लीग के टिकट पे भी लड़े हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पे भी लड़े हुए हैं, और ये पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे हैं। आजाद लड़की आए इसके अंदर, पीटीआई के अंदर। तो मतलब कि मंजा हुआ जो 4-5 बार इलेक्ट हो गया अपने हलके के अंदर, और वो असेंबली के अंदर खड़े होके इस तरह की बात करें, हैरान कर देने वाले। और इसके ऊपर जनाब स्पीकर साहब ने क्या किया, डिप्टी स्पीकर साहब ने इन अल्फाज को फौरन से हज़फ किया, और हज़फ करने के बाद उनको जो है एक शटअप कॉल दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अल्फाज मुंह से निकल गए, वहाँ पे बैठी हुई माएँ बहनें जो हमारी हैं, लेडी मिनिस्टर्स हैं, एमएनए हैं, वुमेन्स हैं जो आई हुई हैं, इलेक्शन लड़के आई हुई हैं, जो वुमेन कोटे से आई हुई हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद थी। ये मीडिया सुन रहा था, मीडिया में बैठी हुई लड़कियां सुन रही थी, औरतें सुन रही थी, बच्चे सुन रहे थे घरों में बैठे हुए। आपको यंगस्टर जो फॉलो करते हैं वो सुन रहे थे। जनाब क्या ईसा खेल साहब ने माफी मांगी इसकी? क्या उन्होंने सोचा है कि मैंने क्या हरकत की है? और दूसरी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है वो जब खड़े होते हैं हमारे मिनिस्टर्स, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पे किसी की ज़ात को, किसी की पार्टी को हिट करना नहीं है। मैं जस्ट एक फैक्ट के ऊपर बात करने आया हूँ कि अल्लाह ताला के नामों के अंदर, उस ईवान के अंदर जहाँ पे जिस छत के ऊपर सारे अल्लाह के नाम लिखे हैं, अगर आपने कभी देखा है कौमी असम्बली के अंदर के मनाजर देखे हैं तो उसको आप बेशक यूट्यूब पे भी सर्च करके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर छत पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हैं, सामने कायदे आज़म की तस्वीर लिखी होती है, क्या माहौल बना होता है वहाँ पे। और वहाँ पे खड़े होकर आप एक बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को नेकी की हिदायत दे, इनको अवाम के लिए सोचने की और काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी सारे मामले के ऊपर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।